वेलकम टू ऑल ऑफ यू। उर्दू इस्लामी क्लास में आप तमाम बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए वाहिद और जमा, अल्फाज के अज़दाद, अल्फाज के मुतरादिफ क्या है उनको लेकर आए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए या सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा सैंपल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए, सबसे पहले आपने सुना होगा वाहिद जमा, वाहिद जमा, वाहिद जमा, लेकिन होता क्या है उसका तस्करा करते हैं। वाहिद क्या होता है और जमा क्या होता है। सवाल है आपके बोर्ड पर कि वाहिद और जमा में क्या फ़र्क है। तहरीर करे, बताए, समझाए क्या होता है वाहिद, क्या होता है जमा। तो वाहिद वो इसम है जिससे सिर्फ एक चीज समझ में आती है। वाहिद वो इसम है जिससे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, जिससे मात्र एक चीज समझ में आती है, वो क्या कहलाएगी, वो वाहिद कहलाएगी। जैसे मस्जिद, अब मस्जिद से एक मस्जिद के बारे में पता चल रहा है। मदरसा, एक मदरसा के बारे में पता चल रहा है। मकाम, एक गांव, एक मतलब एक घर के बारे में पता चल रहा है। मकतब, एक मकतब के बारे में पता चल रहा है। यानी जो सिर्फ एक बात समझ में आती है, जिससे वो क्या होता है, वो वाहिद होता है। और जमा एक से ज्यादा चीजें जिसमें समझ में आती है, यानी जमा वो इसमें होता है जिसमें एक से ज्यादा चीजें समझी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, जमा कहते हैं। जैसे मसाजिद, अब एक मस्जिद होता तो मस्जिद होता, लेकिन एक से ज्यादा अगर होंगे तो आप उसको कहेंगे मसाजिद। अब अगर किसी इंसान के गांव में है ना एक मस्जिद है, तो आप उसको मसाजिद नहीं कहेंगे, उसको मस्जिद कहेंगे। लेकिन अगर दो है तो वो मस्जिद नहीं रहेगा। अब कोई आदमी ये कहे कि हमारे गांव में दो मस्जिद है, तो ये गलत हो गया। बोलने के लहजे में, पढ़ाने के लहजे में ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि मस्जिद की जमा मसाजिद होती है। तो आप दो मस्जिद को मस्जिद नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मस्जिद है नहीं, बल्कि ये मसाजिद होगा, दो मिलके मसाजिद होगा। तो मसाजिद होती है मस्जिद की जमा। मदरसा, एक मदरसा है तो क्या होगा, मदरसा होगा। लेकिन एक से ज्यादा मदरसा है तो क्या होगा, मदारिस होगा। मकाम, मकाम बोले तो किसी इंसान की एक ठिकाना, गांव जिसको बोलते हैं उसी को मकाम बोलते हैं ना। तो मकाम बोले तो एगो किसी का मकाम है, लेकिन बहुत सारी जगह रहने के लिए उसके है, तो वो मकामात हो गया, समझे। मकातिब, जहां लोग बच्चा पढ़ने के लिए जाता है और पढ़ के चला आता है, उसको मकतब कहते हैं। और बहुत सारा मकतब मिला के एक मकाम देख लेते हैं। वाहिद जमा के बारे में, वाहिद क्या है, जमा का है, वो तो हम आपको बता दिए। और आप देखते हैं क्या है कि वाहिद जमा बेराबारी करके सबको देखते हैं। अगर आप इसको सिर्फ याद कर लेते हैं वाहिद जमा, तो इंशाअल्लाह आपको वाहिद जमा के बारे में तस्करा खत्म कर देंगे। यही है जो चीजें, जो मैन है, जो भी आई, जो इसको कहिए, जो भी कहिए, यानी एग्जाम में आने वाला है आपको इसी में से, वाहिद जमा के मतलब से। तो सबसे पहला है सिफत। सिफत की जमा क्या होगी, सिफात होगी। सिफत की जमा सिफात। दूसरा है काफिर, यानी काफिर की जमा कुफ्फार, है ना। वर्क, वर्क मतलब पेज होता है, वर्क की जमा क्या होगी, औराक। नबी, नबी की जमा क्या होगा, अंबिया। कॉल, कॉल की जमा क्या होगा, अकवाल। किताब, किताब की जमा क्या होगा, कुतुब, कुतुब। उन्वान, उन्वान की जमा क्या होगा, उन्वानात। फकीर, फकीर की जमा क्या होगा, फकरा। गरीब, गरीब की जमा क्या होगा, गोरबा, है ना। अदब, अदब की जमा क्या होगा, आदाब, है ना। उसका देख लेते हैं वक्त, वक्त की जमा क्या होगा, औकात। मौत, मौत की जमा अमवात। मस्जिद की जमा मसाजिद, है ना। जिद की जमा क्या होगा, अजदाद। मर्ज की जमा क्या होगा, अमराज। खत की जमा क्या होगा, खुतूत। शेर की जमा क्या होगा, अशार। मकसद की जमा क्या होगा, मकासिद। मुअज्जिजा की जमा क्या होगा, मुअज्जिजात। दलील की जमा क्या होगा, दलाइल। यही वो वाहिद जमा है जो आपको दिख रहा होगा। तो इंशाल्लाह आपको वाहिद जमा को एक बार देख लेना है, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अब अल्फाज के अज़दाद क्या है उसको हम बताते हैं। आइए देखते हैं अल्फाज अज़दाद किसे कहते हैं, उसको समझते हैं। अल्फाज का मतलब क्या होता है, सीधा, है ना। अल्फाज, एक लफ्ज की जमा अल्फाज होती है। लफ्ज का मतलब होता है यानी कोई इंसान जो बोलता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, है ना। तो लफ्ज यानी किसी वर्ड को बोलते हैं उसको लफ्ज बोलते हैं। तो अज़दाद का मतलब होता है उल्टा, यानी सीधा का उल्टा, जिसको आप कह सकते हो अपने लफ्जों में। तो ज्यादा का उल्टा क्या होगा, कम होगा। कभी आपसे ये पूछता कम का क्या होगा, तो ज्यादा, ज्यादा का क्या होगा, तो कम। दोनों का मतलब बराबर होगा। शाम का क्या होगा उल्टा, यानी अज़दाद क्या होगा, सुबह। दोज़ख का अज़दाद क्या होगा, जन्नत। बीमार का अज़दाद क्या होगा, सेहतमंद। खुशकिस्मती का क्या होगा, बदकिस्मती। नेकी का क्या होगा, बदी, है ना। करीब का क्या होगा, बाईद। हयात का क्या होगा, मौत। देख रहे हैं आप, है ना। उसी तरीके से हयात का क्या होगा, मौत होगा। ये डबल डबल डला गया है, वैसे कोई बात नहीं है। खूबसूरत का क्या होगा, बदसूरत होगा। नूर का क्या होगा, जुल्मत, है ना। 12 नंबर में क्या है, कुफ्र, यानी कुफ्र का क्या होगा, ईमान। काफिर का क्या होगा, मोमिन। रात का क्या होगा, है ना। रात का क्या होगा, राहत होगा, राहत। यहाँ क्या होगा, राहत होगा। राहत का क्या होगा, मुसीबत होगा, है ना। उसी तरीके से आगाज का, आगाज का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना। आगाज का मतलब होता है शुरुआत करना। आगाज का क्या होगा, अंजाम होगा। हुस्न का क्या होगा, कभी, क्या होगा, कभी। अक्सरियत, अक्सरियत का मतलब होगा अकलियत, इसका अज़दाद होगा। उसके बाद इधर आ जाइए, अपना का क्या होगा, बेगाना, अपना बेगाना। रहमत का क्या होगा, जुल्मत।
जलील का क्या होगा, शरीफ। ये अल्फाज के अजदाद हैं, इसको देखने की बहुत जरूरत है क्योंकि आपके एग्जाम में आने की संभावना है, आ सकता है, और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। ये दरखास्त कैसे लिखना है, बहुत आसान तरीके से हम सिखाते हैं आपको। दरखास्त क्या होता है, दरखास्त कैसे लिखते हैं, और दरखास्त कब लिखा जाता है, और दरखास्त कैसे लिखा जाता है। तो दरखास्त लिखने का सबसे आसान तरीका जो है वो क्या है कि सवाल के अकॉर्डिंग ही जवाब को तैयार करना पड़ता है, लेकिन हर चीज़ों में एक कॉमन चीज़ हुआ करती है। तो दरखास्त में कुछ चीज़ें कॉमन होती है जो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन पहले सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि अपने प्रिंसिपल के नाम दरखास्त लिखे जिसमें 4 दिन की छुट्टी की मांग करें। अब सवाल कह रहा है कि छुट्टी की मांग करना है, अनुमान क्या है, छुट्टी की मांग करना है ना। अब उसी के अकॉर्डिंग जवाब तैयार करना। कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले जो हर चीजों में कॉमन होगी। कॉमन क्या होगा, आप कहीं ना कहीं जब लिखेंगे है ना, आप तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि आपको इम्तिहान गाह से लिखना है, तो सबसे पहले जो कॉमन चीज होगी इम्तिहान गाह, यानी सब में लिखेंगे इम्तिहान गाह। डेट क्या है, डेट लिख देंगे। अगर कल आपका एग्जाम 9 तारीख है, 9 तारीख दूसरा महीना 2021, ये 2022 सॉरी 2022 है ना, 2022 लिख देंगे। अब सब में एक कॉमन चीज होती है, मोहतरमुल मुकाम काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहब। लोगों को, बच्चों को ये लगता है कि ये भारी मद है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये मीम है, ये ते है, हेर है, मीम है। मोहतरम अल मकाम, मोहतरम अलग कर देंगे, अल मकाम अलग कर देंगे, तो आसानी के साथ आप समझ सकते हैं। तो इनको पढ़ने के लिहाज में पढ़ेंगे मोहतरमुल मुकाम, मोहतरमुल मुकाम काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहब, है ना। अब किस उन्वान पे लिख रहे हैं, यानी किस विषय में लिख रहे हैं, है ना। आपका विषय क्या है, मतलब दरखास्त लिखने का, तो विषय है छुट्टी के लिए, है ना। उन्वान क्या है, उन्वान क्या होगा आपका, छुट्टी का होगा उन्वान। उन्वान क्या होगा, छुट्टी के लिए आप लिखेंगे। तो लेकिन फिर उसके बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जनाबे आली देंगे, है ना, जनाबे आली। जनाबे आली देने के बाद तब अपनी बातों को रखना शुरू करेंगे। क्या रखेंगे, हमने किस तरीके से बातें रखी है, आपको जिस तरीके से रखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हमने जो जैसा लिखा वैसा कॉपी करके ही लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो समझ में आए, है ना। आप छुट्टी तो लेना है, किस लिए लेना है, वालिद की इंतकाल हो गया है, कोई रिलेशन में किसी की शादी है, या कोई बीमार है, या आप बीमार हो, किस लिए छुट्टी लेना है, आप कोई भी बहाना इसमें बना सकते हो। हमने क्या बहाना बनाया है, आइए दिखाते हैं आपको। हमने कहा कि गुजारिश खिदमत यह है कि मेरी वालदा की तबीयत खराब है। क्या है, मेरी वालदा की तबीयत खराब है, इसलिए मुझे कुछ दिनों की फुर्सत चाहिए, है ना, ताकि मैं अपनी वालदा की पास जाकर उनकी मदद कर सकूं, समझ रहे हैं, और उनके कामों में साथ दे सकूं। इसलिए आप प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त है कि आप मुझे इतवार से लेकर के या सोमवार से लेकर के जुमरात तक की फुर्सत दे। अब यहाँ पर आपको याद करना है, एक बात याद रखना है कि 4 दिन की छुट्टी कह रहा है, तो जिस दिन आप लिख रहे हैं उस दिन से लेके अगला 4 दिन कौन सा पड़ता है, इनको भी थोड़ा सा फोकस करना, देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो आज हम जो दरखास्त लिख रहे हैं कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है। तो आज सोमवार से लेकर के जुमरात तक कई दिन हो गया, तो सोमवार मंगल बुध जुमरात हो ना, 4 दिन, तो 4 दिन सोमवार से लेकर के जुमरात तक की फुर्सत देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाए, है ना। एन नवाजिश होगी फकत वसलाम। अब उसके बाद नाम लिख दीजिएगा, दर्जा, रोल नंबर। नाम नहीं लिखिएगा, बस सिर्फ नाम इमसा के नाम लिख के डॉट डॉट दीजिएगा, दर्जा लिख के डॉट डॉट दे दीजिएगा, रोल लिख के डॉट डॉट दे दीजिएगा। उस तरीके से नहीं चाहिए तो नून खाली ऐसे नून भी लिख के डॉट डॉट दे सकते हैं, दाल भी लिख के डॉट डॉट दे सकते हैं, रे भी लिख के डॉट डॉट दे सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये तो रहा दरखास्त, है ना। खत कैसे, ये आसान तरीके से हम खत को देखते हैं। खत क्या होता है ना। आपने खत और दरखास्त में फर्क जानना है, खत क्या होता है या दरखास्त क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कुछ चीजें कॉमन होगी, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि खत में सवाल के अकॉर्डिंग, दरखास्त में, दोनों में यानी सवाल के अकॉर्डिंग ही जवाब तैयार करना। लेकिन उसमें भी हमने बताया था कोई कॉमन चीजें होती है और इसमें भी कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे इम्तिहान का और उसके बाद तारीख, उसके बाद आप जिसको लिख रहे हैं मेरे प्यारे अब्बू जान। यहाँ सवाल कह रहा है कि अपने वालिद के नाम खत लिखे, है ना, जिसमें अपने इम्तिहान की कामयाबी की दुआ के लिए कहे, है ना। अपने वालिद के नाम खत लिखना सवाल कह रहा है, सवाल के अकॉर्डिंग ही हम जवाब तैयार करेंगे। लेकिन कॉमन चीजें क्या होगी, आप मेरे प्यारे अब्बू जान, अगर भाई पे रहता तो मेरे प्यारे भाई जान, मेरे प्यारे दोस्त, मेरा अजीज दोस्त, कुछ भी लिख सकते थे। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है। और सबसे पहले यदि अगर हम किसी से मिलते हैं, है ना, तो सबसे पहले सलाम करते हैं। सलाम करते हैं कि नहीं करते। जब
कोई आदमी फोन उठाता है, ट्रिन ट्रिन, हेलो सलाम वालेकुम, है ना, सलाम, इस्लाम में सलाम करने की इजाजत दी गई, तो सलाम करते हैं ना, तो सलाम करेंगे। तो जैसे मेरे प्यारे दोस्त अस्सलाम वालेकुम, मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, है ना, सलाम करेंगे। फिर उसके बाद जैसे सलाम करते हैं, उसके बाद आप किसी को कॉल करते हैं या कॉल उठाते हैं, तो क्या कहते हैं, है ना, खैरियत से हैं, अच्छे हैं, कैसे हैं आप, बोलते कि नहीं बोलते। बस यही के अकॉर्डिंग समझ लें कि आप किसी से बात कर रहे हैं, है ना, आप किसी को कुछ कह रहे हैं, तो वही चीजों का तस्करा कर देना। सवाल कह रहा है कि अपने वालिद के नाम खत लिखे जिसमें अपने इम्तिहान की कामयाबी के लिए दुआ करवाएं, है ना। तो तारीख लिख दिया यहाँ आपने, यहाँ इम्तिहान का लिख दिया। अब यहाँ पर लिख दिया मेरे प्यारे अब्बू जान, क्या लिख दिया, मेरे प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान क्या हो गया, उन्वान हो गया कामयाबी के लिए दुआ, है ना, कामयाबी की दुआ, है ना। उसके बाद सवाल जो लिखना है, सबसे पहले उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर मेरे वालिद हैं या हमारे घर के लोग हैं, तो उसको उम्मीद, बड़ी तमन्ना, बड़ी अरमान के साथ हम कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बखैर हूँ, यानी मैं भी यहाँ अच्छा हूँ, है ना। और घर में सब लोग कैसे हैं, है ना, आप पूछ रहे हैं उनसे कि घर में सब लोग कैसे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा इम्तिहान होने वाला है, इम्तिहान होने वाला है, और मैं तैयारी माशाअल्लाह बहुत अच्छे से की हूँ। लड़की है तो किया हूँ, लड़की है तो की हूँ, है ना, लड़का है तो किया हूँ, है ना, अच्छे से की हूँ, है ना, लड़की रहेगी तो, लड़का रहेगा तो किया हूँ, है ना। बस आप मेरे लिए दुआ फरमाए, बस आप मेरे लिए दुआ फरमाएं ताकि मैं अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाऊं। और कहा जाता है कि माँ बाप की दुआ है ना, वो बच्चों के हक में ज्यादा कबूल हुआ करती है, तो इसलिए इन बातों का तज़किरा करना जरूरी है। और जब भी कहा गया कि लोग अपने माँ बाप से बात करें तो कम से कम जब फोन रखने लगे तो उनसे कहेंगे दुआ की दरख्वास्त है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने के लिए बच्चों को माँ की दुआ की, बापों की दुआ की, यानी उसके वालिदैन की दुआ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, बहुत जरूरतें होती है, तो दुआ करवाना चाहिए, है ना। तो माँ बाप की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है ना, इसलिए आप मुझे दुआ फरमा दे ताकि मैं अच्छे नंबर से कामयाब हूँ। बड़ों को आप जब रखने लगना है ना, तो आप जब रखने लगना तो बोलते हो रखना कि ठीक है फलाने आदमी से बात नहीं हो पाई, बड़ों को मेरा सलाम कह दीजिएगा, बड़ों को मेरा सलाम, छोटों को मेरी दुआ, फकत वस्सलाम। इतना करके आप, आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा बेटा, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद फकत वस्सलाम, आपकी प्यारी बेटी, है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आपकी प्यारी बेटी, आपका प्यारा बेटा, उसके बाद फकत वस्सलाम करके आप एंड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाब हो। फकत वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।